बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। बशीर खान लाहौर का रिहायशी था। 3 भाई थे, नसीर खान, तनवीर खान और खुद बशीर खान। तीनों की शादियां हो चुकी थी। तीनों के पास औलाद जैसी नेमत भी थी। नसीर खान की 2 बेटियां और के बेटा था, जबकि बशीर खान जिसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी उसे अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा था, गुलहान और शाहनवाज खान। और ये दोनों नन्हे से फूल उसे अपनी जान से भी प्यारे थे। तनवीर खान को खुदा ने 3 बेटे अता किए। तीनों भाइयों का आपस में बहुत इत्तेफाक था। तनवीर खान सबसे बड़ा था। उसका बाप शहरोज खान, जिसकी जाती गाड़ियां लाहौर में कभी चलती थी और अब वक्त ने इससे सब कुछ छीन लिया था। कारोबार में खसारे की वजह से और कुछ अपने इलाज के लिए उसे अपनी गाड़ियां बेचना पड़ी। वो ब्लड प्रेशर का मरीज था। उसकी टांगे काम करना छोड़ गई थी और वो चारपाई से लग गया था। उसकी जीने की उम्मीद बशीर खान के 2 नन्हे गुलाबों के आने से बढ़ गई थी। बशीर खान की बीवी नफीसा बच्चों को लेके शहरोज खान के पास चली जाती और शहरोज खान उनसे खेलता रहता। बच्चों का प्यार अपने दादा से बहुत ज्यादा था। बोलने के काबिल तो नहीं थे, सिर्फ उंगली से इशारा करते और अब तो वो बोलने भी लगे थे और चल के खुद दादा के कमरे में चले जाते। तनवीर खान के तीनों बेटे भी अपने चचाजाद भाइयों से बड़ा प्यार करते थे। वो थे ही इतने प्यारे कि कोई गैर देखे तो उसका दिल भी उन बच्चों को प्यार करने की ख्वाहिश करे। बशीर खान और उसके दोनों भाई भी ड्राइविंग करते थे। बशीर खान तो लाहौर में गाड़ी चलाता। उसकी 43 नंबर गाड़ी सारे लाहौर का चक्कर लगाती। तनवीर खान और नसीर खान लाहौर से पेशावर तक जाते। खान ट्रांसपोर्ट में उनके बाप शहरोज खान का नाम काफी मशहूर था और इसी की वजह से उन्हें काफी माकूल तनहा पे रखा गया था। शहरोज खान की दवाओं के साथ उसके घर का खर्च भी काफी सहूलत से चल रहा था। तीनों भाइयों में मेरे तेरे वाली कोई बात ना थी। सब अगठा खाते। जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी और शायद आगे भी ऐसे ही गुजरती, मगर बशीर खान के साथ एक बरहना औरत वाला वाकया पेश न आता। बशीर खान की ड्यूटी 11:30 बजे रात को खत्म हो जाती थी और वो अपनी 49 नंबर अड्डे पे दूसरे ड्राइवर को देके और सारा कैश जमा करके घर आ जाता था। नसीर खान का बेटा हाफिज अब्दुल कदूस रात 12 बजे तक चैनल पे तिलावत सुनता रहता। थी तो सबकी औलादे नेक, मगर हाफिज अब्दुल कदूस को कुरान पाक से वालहाना मोहब्बत थी। वो मदरसे से पढ़ के इशा के बाद आता और जिस चैनल पे बातर्जुमा तिलावत लगी होती वो सुनता रहता। बशीर खान जब भी ड्यूटी से आता तो अब्दुल कदूस के कमरे से तिलावत की आवाज आ रही होती और बेख्तियार उसके कदम कदूस के कमरे की जानिब उड़ जाते। वहाँ घंटा आध बैठ के वो तिलावत सुनता। उसकी रूह तक कुरान पाक के अल्फाज उतरते और सारे बदन की थकन आंखों में उतर आती और वो सोने चला जाता। बशीर का कमरा चूंकि साथ ही था, इसलिए अब्दुल कदूस उसके जाते ही आवाज आहिस्ता कर दिया करता या फिर टीवी को बंद कर देता। मंगल का मनहूस दिन था जब बशीर खान ने अपनी ड्यूटी पूरी की। 43 नंबर को अड्डे पे खड़ी करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल निकाली और घर की तरफ रवाना हुआ। 7 अप स्टॉप से सीधा शेरपाव पुल की तरफ मुड़ा। पुल से आगे कच्ची आबादी के करीब उनका बड़ा सा घर था। उस घर तक जाने के लिए उसे रोजाना कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता था। उधर ट्रैफिक नहीं थी। सुबह के वक्त तो यहाँ भी चहल पहल होती थी, मगर रात को 11:45 बजे बंदा तो क्या पंछी भी नजर नहीं आता था। कब्रिस्तान से चंद मीटर दूर उसकी मोटरसाइकिल ने चलने से जवाब दिया। मोटरसाइकिल का प्लग शॉर्ट हुआ और यहाँ उसे कोई मैकेनिक भी मिलने वाला नहीं था। वापस जाता तो देर हो जाती। घर का फासला थोड़ा था, सो बशीर ने पैदल चलने का सोचा और मोटरसाइकिल को खींचता धकेलता कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। वो यहाँ पहले से भी गुजरता रहता था, मगर उसे कभी खौफ महसूस ना हुआ था। आज जाने क्या बात थी कि कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक पुरअसरारियत की लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में सुरायत कर गई।
उसके जिस्म के तमाम हसियात आंखों और कानों में जमा हो गए। वो खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखता आगे बढ़ता रहा। उसे अपने आप पे भी हैरत हो रही थी कि डर और खौफ जो कभी उसके करीब से भी नहीं गुजरे थे, आज वो उसी खौफ के शिकंजे में मुकम्मल तौर पे जकड़ा जा चुका था। उसकी रगों में पख्तूनी खून दौड़ रहा था और वो इस खौफ की वजह से अपने दलेराना खून की शिकस्त नहीं होने देना चाहता था। बशीर खान ने खुद को संभाला और काफी हद तक कामयाबी हो गया, मगर कोई चीज थी जो माहौल की पुरअसरारियत की गवाही दे रही थी। यही वजह थी कि वो बार बार खौफ को झटकता, मगर खौफ फिर उस पे हावी हो जाता। अभी वो कब्रिस्तान के वक्त में था कि उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज दाएं तरफ से आ रही थी। आवाज किसी औरत की थी। पक्की टाइलों से बनी कब्र के पीछे से वो आवाज आ रही थी। बशीर खान का तजस्सुस जागा और वो खौफ कई कदम दूर जा चला गया। बशीर खान आहिस्ता आहिस्ता कब्र के करीब गया। आवाज अब वाज़ेह हो गई थी, मगर बशीर खान काफी कोशिश के बाद भी उन अल्फाज का मतलब नहीं समझ रहा था। वो हिंदी जुबान से मिलते जुलते अल्फाज थे। बशीर खान थोड़ा और आगे बढ़ा तो वो रूह फरसा मंजर उसकी आंखों के सामने था। एक नौज़ायदा बच्चे की कफन में लिपटी लाश, खुली कब्र और सबसे दहशतनाक बात कि वो औरत बिल्कुल बरहना थी। उसने अपने बाल पूरी तरह से खोले हुए थे और बच्चे का कफन उतार के कुछ कर रही थी। पहले तो बशीर खान ने सोचा कि चुपचाप खिसक जाऊं, मगर उसकी जमीन ने इस बात की इजाजत ना दी। वो औरत उस बच्चे की लाश की बेहुरमती कर रही थी। एक मुसलमान होने के नाते बशीर खान का ये फर्ज बनता था कि वो उसे रोके। यकायक बशीर का पुख्तूनी खून जोश में आया। उसने फैसला किया कि हाँ, ये औरत कोई मावराई मखलूक है, इसे रोकना होगा। मगर वो पहले देखना चाहता था कि ये औरत कर क्या रही है। वो दबे कदमों कब्र के उकम में आया। उसने देखा कि वो औरत बच्चे को सुरमा लगा रही है। उसने अपनी उंगली से एक बिंदिया सी बच्चे के माथे पे लगाई और फिर नामालूम जुबान में बड़बड़ाने लगी। फिर वो बच्चे के ऊपर बैठकर 7 बड़े घड़े से पानी अपने ऊपर फेंकने लगी। अब बशीर खान की समझ में आई कि ये औरत क्या कर रही है। ऐसे अमल उसने सुन रखा था कि वे औलाद औरतें करती हैं ताकि उन्हें औलाद हो सके। बशीर खान ने तमाम एहतियात को बलाए ताक रखते हुए कब्र की ऊर से निकल के उस औरत को बालों से पकड़ा और एक जोरदार झटके से उसे बच्चे की लाश से खींच लिया। जाहिल औरत, ये क्या शैतानी काम कर रही है? बशीर खान कड़कदार आवाज में बोला। औरत बदहास हो गई। बशीर खान ने अभी तक उसके बाल नहीं छोड़े। मुझे छोड़ दो, औरत ने तकलीफ से बिलबिलाते हुए कहा। तुझे छोड़ दूं ताकि तू फिर से ये गंदा काम करे। बशीर खान का खौफ न जाने कहाँ चला गया था और खौफ की जगह बेइंतहा गुस्सा ने ले ली थी। मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, तुम जितनी दौलत चाहते हो तुम्हें दूंगी, मगर मुझे। औरत की बात पूरी होने से पहले बशीर दान ने उसे एक और झटका दिया। छोड़ दो मुझे, वो दर्द से बिलबिला उठी। मैं तुझे थाने में ही छोड़ूंगा। बशीर खान ने महज धमकी दी। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो चाहता था कि ये औरत इस काम से बाज आए। थाने का नाम सुन के उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां उतर आई। ऐसा मत करना, सारे खानदान में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। औरत ने हाथ जोड़े। तो फिर वादा कर कि आइंदा तू ऐसा कोई घटिया काम नहीं करेगी। कपड़े पहन और चल मेरे साथ, मैं तुझे तेरे घर छोड़ आऊं। बशीर खान ने फैसला कुन लहजे में कहा। ये बात सुन के वो औरत उठी, कपड़े पहने और बशीर खान के पास आके इस अंदाज से खड़ी हो गई जैसे कुछ कहना चाहती हो। कुछ कहना चाहती है? बशीर खान ने उसकी कैफियत को भांपते हुए कहा। हाँ, अगर तू मेरे साथ ना आओ तो मेहरबानी होगी। औरत ने मुल्तजाना अंदाज में कहा। नहीं, मैं तेरे साथ जरूर जाऊंगा और तेरे किसी बड़े से बात करूंगा ताकि तू आइंदा ऐसा कोई कदम ना उठा सके। बशीर खान ने मजबूत लहजे में कहा तो वो औरत तजब्जुब का शिकार नजर आने लगी। अचानक वो बशीर खान के कदमों में झुकी। बशीर खान ने समझा कि वो औरत इसके पाँव पकड़ेगी और इसे साथ न आने का कहेगी, मगर उसके तमाम अंदाजे गलत हुए। जब उस औरत ने झुक के बशीर खान के पाँव के पास पड़ा गड़ा उठाया और कमाल फुर्ती से उसकी कनपट्टी पे दे मारा। बशीर खान तेवरा के गिरा और होशो हाथ से बेगाना हुआ। औरत ने दुपट्टे से अपना मुंह अच्छी तरह ढांपा। कब्रिस्तान से बाहर भाग खड़ी हुई। वहां से थोड़ी दूर आके वो एक रिक्शा में बैठी और रिक्शे वाले को गाजी रोड जाने का कहा। गाजी रोड उतर के वो एक गली में दाखिल हुई। थोड़ा पैदल चल के वो बाएं हाथ पतली सी एक गली में मुड़ी। साथ ही सीढ़ियां बनी हुई थी जो ऊपर फ्लैट में जा रही थी। वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गई। सीढ़ियों के इख्तिताम पे एक दरवाजा था जो उसके पहुंचते ही खुल गया। दरवाजे के खुलने पे उसने हैरत का इजहार ना किया। वो यहाँ पिछले 2 हफ्तों से आ रही थी। उसने कदम अंदर रखा। कमरे में रची अजीब सी बू ने उसका इस्तकबाल किया। सामने गांव तकिए लगाए एक पतला सा शख्स बैठा था। वो क्लीन शेव था। थोड़ी पे 2-3 जख्मों के निशान थे जिसकी वजह से वो बड़ा बदशक्ल लगता था।
औरत उसके पास जाके बैठी और कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला था कि उस शख्स ने हाथ उठा के उसे चुप रहने का इशारा किया। हम जानते हैं सकीना, तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। काली ताकतों का शुक्र अदा करो कि उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, वरना अमल के रुकने से तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता था। और ये तुम्हारा पहला कदम था जिसकी वजह से काली ताकतें तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले सकी। अब मैं क्या करूं? आप ही कोई रास्ता बताएं गणेश बाबा, सकीना ने रो देने वाले अंदाज में कहा। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस काम को उस नामुराद ने रोका है, अब वो काम खुद करेगा। तुम्हारा अमल जरूर पूरा होगा और काली ताकतों ने चाहा तो तुम औलाद की नेमत से सरफराज हो जाओगी, अगर तुम हमेशा की तरह रोजाना मुझे खुश करो तो। आखिरी जुमले पे नागेश के होंठों पे एक शैतानी मुस्कुराहट खेलने लगी। मुझे औलाद के लिए जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी, सकीना ने मजबूत लहजे में कहा। नागेश उठा, दरवाजे की कुंडी लगाई और दोनों राजो न्याज में गुम हो गए। बशीर को होश आया तो वो औरत वहाँ ना थी। न जाने वो कितनी देर कब्रिस्तान में बेहोश पड़ा रहा। वो उठा, कनपट्टी पे हाथ रखा। दर्द की तेज लहर उसके सारे वजूद में दौड़ गई। गड़े की ठेकली ने उसके सर को बहुत गहरा जख्म दिया था। उस औरत को ढूंढना बेसूद काम था। सो बशीर खान ने घर जाने का इरादा किया, मगर जाने से पहले वो बच्चे को दफनाना ना भूला था। घर आके वो सीधा कदूस के कमरे में गया, तिलावत सुनता रहा और फिर उठकर सोने चला गया, क्योंकि सुबह उसे जल्दी उठना था और फिर मोटरसाइकिल भी ठीक करवानी थी। 4-5 दिनों में ये वाकया उसके जहन से महव हो गया, मगर जब भी छुट्टी के वक्त वो कब्रिस्तान से गुजरता तो उसे वो औरत याद आ जाती। वो समझ रहा था कि उसने इस औरत को भगाया, बस अब बात खत्म हो गई। मगर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था, जिससे वो लाइल था। मंगल का दिन फिर आया। ड्यूटी करके वो रात को घर में दाखिल हुआ। थोड़ी देर तिलावत सुनने के बाद वो सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। उसकी बीवी और बच्चे हस्बे मामूल सो चुके थे, वो भी सो गया। रात का जाने कौन सा पहर था कि वो उठा। उसने अपने बिस्तर की तरफ देखा, उसका अपना हमशक्ल वहाँ सो रहा था। वो बाहर निकला, खुद उसके कदम जमीन से उठ गए। वो उड़ता हुआ एक कब्रिस्तान में पहुंचा। वो कोई और कब्रिस्तान था। एक छोटी सी कब्र के पास वो उतरा और गैर इरादी तौर पे खातू से कब्र खोदने लगा। कब्र ताजा थी। चंद सातों में एक नौज़ायदा बच्चा कफन में मलबूस उसके हाथों में था। उसने बच्चे की लाश एक तरफ रखी, कब्र को बड़ी मुहारत से बंद किया। बच्चे को उठा के वो फिर से उड़ने लगा। जाने कौन सी जगह थी, सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। उसके कानों में कोई कह रहा था कि सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ जाओ। वो ऊपर चला गया। अंदर जाके उसने एक शख्स और एक औरत को देखा। वो शख्स उसे देख रहा था, मगर औरत की नजरों से बशीर खान ओझल था। औरत पे नजर पड़ते ही बशीर खान ठटक गया। वो कुछ कहना चाहता था, मगर कोई ताकत उसे अपने कंट्रोल में किए हुए थी। इस बच्चे को ले जाओ और अपना अमल पूरा करो। क्लीन शेव शख्स ने औरत को हुक्म दिया और वो बच्चे को लेके कोने में मौजूद हुजरेनुमा कोठरी में चली गई। तुम जाओ, अब जब तुम्हारी जरूरत होगी बुला लिया जाएगा। तुम्हारा जिस्म तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बशीर खान इस शख्स की बात सुन के चुपचाप कमरे से निकल गया। उसकी आंख खुली तो वो बहुत खौफजदा था। न जाने कैसा ख्वाब था ये। बशीर खान ने सोचा और हालात का जायजा लेने लगा। काफी सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि ये महज एक ख्वाब था, और फिर वो सुकून से सो गया। सिर्फ 6 मंगल और तुम्हें ये अमल करना पड़ेगा और फिर तुम्हें जरूर तुम्हारे मकसद में कामयाबी होगी। नागेश ने सकीना से कहा। वो अभी अभी बच्चे पे वो अमल करके निकली थी जो वो कब्रिस्तान में कर चुकी थी, मगर आपने कहा था कि अब ये अमल वो शख्स ही करेगा। मगर यहाँ तो अचानक ही ये बच्चा आया, वो शख्स तो नजर नहीं आया। सकीना ने हैरानी से कहा, ये सब तुम नहीं समझ सकती। इंसान जब सोता है तो रूह उसका जिस्म छोड़ देती है, और वो शख्स बशीर खान भी सो गया था। हमने उसकी रूह को काबू किया। अब वो हर मंगल को हमें कोई ना कोई बच्चा दे जाएगा और वो यही समझेगा कि ये सब ख्वाब है। मगर बच्चे तुम्हें तलाश करना पड़ेंगे कि वो कौन से कब्रिस्तान में दफनाएंगे, और याद रखो कि बच्चा वो हो जो पैदा होने के बाद मर गया हो। नागेश ने तफसील बताई। अगर ये काम भी किसी वजह से रुक जाए तो इसका नुकसान बशीर खान को ही होगा ना। काली ताकतें मुझे तो कुछ ना कहेंगी, सकीना ने ख्याल के आते ही पूछा। ऐसी बात कभी मुंह से ना निकालना। नागेश को शदीद गुस्सा आया। इससे ना सिर्फ तुम अताब में आओगी बल्कि तागूती ताकतें मुझे भी नहीं छोड़ेगी। खुदा करे ऐसा ना हो, सकीना ने कांपते हुए कहा। खुदा का नाम बीच में ना लो। काले काम करने वाले का कोई खुदा नहीं होता, नागेश ने कड़कदार आवाज में कहा। जैसा हुक्म नागेश बाबा। अब इस बच्चे की लाश के टुकड़े करो। अगले मंगल तक तुमने ये गोश्त खाना है। जाओ और घर जाके ये काम करो, नागेश ने कहा, और सकीना ने बच्चे को एक शॉपिंग बैग में डाला और घर चली गई।
इंसान और शैतान की जंग अज़ल से जारी है और अब तक जारी रहेगी। जो इंसान ईमान का पक्का होता है वो इब्लीस के बहकावे में नहीं आता, और जिनका ईमान कमजोर होता है वो बहुत जल्द शैतान के फैलाए जाल में फंस जाता है। एक वक्त आता है कि वो खुद मुजस्सम शैतान बन जाते हैं और फिर इब्लीस या उसके चेले उसे उसके हाल पे छोड़ के किसी दूसरे इंसान को बहकाने की ड्यूटी संभाल लेते हैं। सकीना का शुमार भी ऐसे कमजोर ईमान वालों में होता था। उसका खामद इश्तियाक बड़ा नेक सिफ्त आदमी था। इश्तियाक वालिद का इकलौता बेटा था और वो पोश एरिया में बड़ी शानदार कोठी में रहते थे। सकीना के सास ससुर भी बड़े अच्छे थे। बिल्किस मानो रिवायती सास के बिल्कुल उलट थी, मगर पोते पोती की आस किस दादी को नहीं होती, और वो भी तब जब बेटा इकलौता हो। इसलिए बिल्किस मानो सकीना को कभी कभी कह देती कि बहू हमें खिलौना कब दे रही हो। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ बीवी दोनों में कोई नुक्स नहीं था, कुदरत की तरफ से देर थी। इन्हीं हालात में सकीना को घर में काम करने वाली मासी ने नागेश बाबा से मिलने की तजवीज दी। सकीना कई आमिल पेरों फकीरों के पास जा चुकी थी। उसने नागेश को आजमाने का फैसला किया और फिर ममता की तड़प ने उसे गुनाहों के दलदल में इतना धकेला कि वो चाहे भी तो इस दलदल से बाहर ना आ सके। बिल्किस बानो बहू पे इतनी नजर तो नहीं रखती थी, ना उनके दिल में कोई मैल था, मगर पिछले एक माह से बहू रात को देर से घर आती तो बिल्किस बानो के दिल में अनजाने वसवसे उठते। आज भी जब वो रात के 1 बजे लौटी तो बिल्किस बानो जो कब से उसके इंतजार में जाग रही थी, बहू के आगे आ खड़ी हुई। सकीना बेटी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? बिल्किस ने नरम लहजे में कहा। जी बताएं। सकीना के चेहरे पे एक रंग सा आके गुजर गया। बेटा इतनी देर घर से बाहर रहना एक औरत के लिए अच्छा नहीं होता। माँ जी मैं नायला के पास गई थी और टाइम का पता ना चला। सकीना ने नजरें चुराते हुए एक सहेली का नाम बता दिया। अच्छा खाना अगर खाना है तो खा लो और सो जाओ। इस इश्तियाक के बच्चे को तो घर की फिक्र नहीं। कारोबार में ऐसा मसरूफ हुआ कि 2-2 हफ्ते घर नहीं लौटता। बिल्किस ने बेटे को तस्वर में सरजंच की और कमरे की तरफ बढ़ गई। सकीना जाने के लिए कमरे की तरफ बढ़ी तो बिल्किस ने कहा, ये शापर में क्या लाई हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी सी शॉपिंग की थी। सकीना ने सुकून से कहा, मगर उसके अंदर एक तूफान सा उबल पड़ा। वो सोच रही थी कि अगर सास ने इसरार किया तो इसे दिखाएगी एक बच्चे की लाश के टुकड़े। अच्छा जाओ आराम करो। बिल्किस कह के अपने कमरे में चली गई। सकीना ने एक सुकून भरी तवील सांस खारिज की। उसने बच्चे का एक टुकड़ा उबाला, उसे नमक मिर्च लगाया, खाने के लिए मुंह तक ले गई कि अचानक कराहियत की वजह से एक जबरदस्त उबकाई आई। वो भाग के अटैच बाथरूम में चली गई। कह करते के साथ ही वो सोचती रही कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद वो अपने मकसद में कामयाब ना होगी। और फिर शैतानी ताकतों का डर उसके इरादे मजबूत करने लगा। जो अमल पूरा न होने पे उसके साथ न जाने क्या सलूक करते। इस ख्याल के साथ ही वो हाथ से निकली और वो टुकड़ा उठा के उसे खाने लगी। पहले लुकमे ने नीचे जाने में देर लगाई और फिर चंद मिनट में सारा टुकड़ा उसके मैदे में चला गया। इस घिनौने काम के बाद वो बिस्तर पे सोने चली गई। तरह तरह की सोचों ने उसे घेरा। क्या वो हर मंगल एक नौज़ायदा बच्चे की वफात का पता चला सकेगी? क्या ये अमल आसानी से पूरा हो जाएगा? वो भी ऐसे क्या सोचते सोचते जाने उस पे नींद की देवी मेहरबान हुई और वो मीठी नींद की वादी में उतर गई। ये महीने का तीसरा मंगल था जब बशीर खान ने तीसरी बार वही ख्वाब देखा कि वो कब्रिस्तान से एक बच्चे की लाश निकाल रहा है और फिर वो वही सीढ़ियां चढ़ता और उस क्लीन शेव शख्स को देख के वापस आ जाता। बशीर खान पहले तो ख्वाबों से इतना परेशान ना हुआ, मगर अब परेशानी उसके चेहरे से टपक रही थी। और परेशानी की वजह ये थी कि उसके छोटे बेटे गुलाब खान को बुखार आ रहा था। बकुल उसकी बीवी नफीसा के वो इसे कब से जगा रही थी, मगर वो उठ नहीं रहा था। बशीर खान ने दूसरे ही दिन डॉक्टर से मुलाकात की, उसे सारी बात बताई, उससे मशवरा दरियाफ्त किया। डॉक्टर जाहिद ने उसका तमाम चेकअप किया और बोला, तमाम रिपोर्ट दुरुस्त है, आप बिल्कुल सेहतमंद हैं। मगर एक बात पूछूं, आप साफ साफ बताना। पूछिए डॉक्टर साहिब। बशीर खान ने मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदला। मेरे पास ऐसे केस पहले भी आए हैं जिनमें मरीज एक ही तरह का ख्वाब बार बार देखता है। या तो वो मंजर उसकी जिंदगी में आना होता है या आ चुका होता है, मगर ऐसे लोग आटे में नमक के बराबर होते हैं जिन्हें ख्वाब में आगाही दी जाती है। ज्यादा वो लोग होते हैं जो एक वाक़े को देख के उसका असर अपने लाशऊर में छोड़ देते हैं। जब इंसान सोता है तो शऊर सो जाता है और लाशऊर बेदार होता है। तभी लाशऊर में बैठे ख्यालात या गुजरे मुनाजर उसे ख्वाब की सूरत में नजर आते हैं। मैं इतनी तफसील में इसलिए जा रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया तो आप बता दें। डॉक्टर जाहिद ने बात खत्म करते ही लंबी सांस ली। एक वाकया हुआ तो है, बशीर खान ने जवाब दिया। वो तजब्जुब का शिकार था कि आया डॉक्टर जाहिद को बताऊं या ना।
आप सब कुछ मुझे सच सच बताएं कि आपने किसी कब्र को खोदा है या किसी बच्चे को दफनाया है। आपकी बात राज रहेगी, मगर इन मामलात की रोशनी में मैं आपका इलाज बेहतर तरीके से कर सकूंगा। डॉक्टर जाहिद ने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा। बशीर खान ने कब्रिस्तान में दाखिल होने से लेके बेहोश होने तक के तमाम हालात बता दिए। यही वजह है, बिल्कुल यही वजह है कि वो वाकया आपके जहन में चिपक गया है। डॉक्टर जाहिद ने मेज पर मुक्का मारा और फिर चंद अद्वियात लिख के बशीर खान को दे डाली। बशीर खान क्लिनिक से निकला, अद्वियात की पर्ची फाड़ी। वो डॉक्टर की बातों से मुतमिन नहीं था। उसने एक दो नहीं 3 दफा ये ख्वाब देखा था और खुद अपनी आंखों से कब्रिस्तान वाली औरत को देखा था। उसे डॉक्टर जाहिद की किसी बात पे तसल्ली ना हुई थी। अगर ये ख्वाब था और इसके लाशऊर से चिपका हुआ था तो फिर रोजाना नजर आता। उसके अंदाजे के मुताबिक हर 7वें दिन ये ख्वाब आता और वो किसी मुख्तलिफ कब्रिस्तान से किसी बच्चे की कब्र खोता और नामालूम पते पे नामालूम शख्स को दे आता। वो सोचों में गरक रोड पे चला जा रहा था कि मुख्तार की आवाज ने उसे पलटने पे मजबूर किया। बशीर खान आज ड्यूटी पर नहीं गए, मुख्तार ने करीब आते हुए कहा। मोहल्ले में उसकी सब्जी की दुकान थी जहां उसका लड़का बैठता था और मुख्तार सब्जी मंडी से सब्जी लाने तक महदूद था। बस यार थोड़ी सी तबीयत खराब है, बशीर खान ने वजह बताई। किसी डॉक्टर को दिखाना था। डॉक्टर के बस से बाहर है, बशीर खान ने कहा। मगर मसला क्या है? कुछ नहीं यार, छोटी सी बात है। कभी कहते हो छोटी सी बात है, कभी कहते हो डॉक्टर के बस से बाहर है। मुझे बताओ आखिर बात क्या है? मुख्तार ने बेचैनी से पूछा और फिर बशीर ने उसके बेपनाह इसरार पे उसे सारी बात बता दी। आओ मेरे साथ, सामने होटल में चाय पीते हैं और फिर इस मसले का हल निकालते हैं, मुख्तार ने कहा। और फिर दोनों होटल में बैठे चाय पी रहे थे। अगर डॉक्टर जाहिद की तशखीस सच माननी जाए तो भाभी के झंझोड़ने पे तुम्हारा ना उठना किस खाते में फिट होता है? सोचों में गिरे बशीर खान को मुख्तार की आवाज ने चौंकाया। बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा हूँ, बशीर खान ने चाय का आखिरी घूंट हलक में उड़ेलते हुए कहा। मेरे पास एक पीर साहिब का पता है, हो सकता है तुम्हारी मुश्किल वहाँ हल हो जाए अगर तुम कहो तो। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, तो मुझे उनका पता दे दो, बशीर खान ने कहा। और मुख्तार ने होटल वाले से कागज पेंसिल लिख के पता लिख दिया। एक बात याद रखना, ये पीर साहिब सिर्फ दिन के वक्त तावीज वगैरह देते हैं, रात को आस्ताने पे नहीं मिलते, इसलिए तुम्हें मगरिब से पहले उनसे मिलना पड़ेगा। मुख्तार ने बिल अदा करके बशीर खान से मुसाफा करते हुए कहा। तुम्हारी बहुत मेहरबानी। बशीर खान ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया और थोड़ी ही देर में वो पीर नवाज के आस्ताने पे था। वहाँ बहुत रश था। बारी आने पे वो अंदर जाने लगा तो दरवाजे के पास बैठी शख्स ने उसे रोका। भैया नए आए हो, आस्ताने की फीस नहीं दोगे? कितनी फीस? सिर्फ 200 रुपए। काम न होने पे 500 वापस दिया जाएगा, मगर काम नाजायज नहीं होना चाहिए। बाहर बैठे शख्स ने रजिस्टर खोलते हुए कहा। बशीर ने 200 रुपए दिए, नाम दर्ज करवाया और अंदर चला गया। अंदर एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला शख्स सर पे मामा बांधे तावीज लिख रहा था। 2 और जवान अंदर बैठे थे जो कि काम करवाने के लिए आए हुए थे। उस शख्स ने चेहरा ऊपर उठाया, बशीर खान को देख के ठटका। बशीर खान से पीर साहिब का चौंकना छिपा न रहा। पीर साहिब की जुल्फे काली और लंबी थी जो इमामा से निकली हुई थी, भवें सफेद थी, मूछ दाढ़ी ने काफी चेहरा डांपा हुआ था और जितना चेहरा नजर आ रहा था उससे नहीं लगता था कि पीर साहिब बूढ़े हैं। दोनों जवानों को पीर साहिब ने तावीज दिए और वो बाहर निकल गए। उनकी जगह 2 और आके बैठे जिनमें एक औरत थी। तुम्हारा काम मैं नहीं कर सकता, अलबत्ता असूल के मुताबिक तुम अपनी फीस के साथ 300 रुपया इजाफी लेकर जा सकते हो। पीर साहिब ने बिना कुछ कहे सुने डायरेक्ट बशीर खान को जवाब दिया। मगर आपने मेरी बात तो अभी तक नहीं सुनी, बशीर खान ने पहलू बदलते हुए कहा। हमें सब दिल है, तुम्हारे ख्वाब में तुम्हें आके कोई परेशान करता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसके लिए तुम्हें तावीज दिया जाए। कुछ दिनों में तुम खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। जाओ और सुकून से अपने काम पे लग जाओ, पीर नवाज ने अपनी बारोब आवाज में कहा। पीर साहिब का जवाब सुन के जहाँ बशीर खान काफी मरूब हुआ, वहाँ अंदर आए दोनों अफराद भी पीर साहिब को खैरत से देख रहे थे। बशीर खान ने पीर साहिब से मुसाफा किया और बाहर निकल आया। उसने अपनी फीस वापस न ली। वो अब मुतमिन नजर आ रहा था। फिर वो पुरसुकून होके घर की तरफ चल पड़ा। आज बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। नागेश ने सकीना की तरफ देखते हुए कहा। सकीना अभी अभी नागेश के पास पहुंची। वो रोजाना यहाँ का चक्कर लगाती और नागेश को अपने अमल की रिपोर्ट देती थी। कैसी गड़बड़? सकीना ने बेचैनी से पूछा। वो बशीर खान, उसे शक पड़ गया था कि ये ख्वाब उसे दिखाई नहीं देते बल्कि वो सचमुच ऐसा करता है।
नागेश ने कहा और सकीना बैठी बैठी ऐसे उछली जैसे कालीन में स्प्रिंग निकल आए हो। फिर क्या हुआ? होना क्या है, पीर नवाज शाह के पास गया था मगर वहाँ उसकी दाल ना गली। नागेश ने मुकाराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मगर पीर नवाज शाह तो बड़े पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कुछ तो किया होगा। क्या करेगा, वो मुतमिन करके भेज दिया है घर में। बशीर खान को अब हमें अगले मंगल के लिए कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा कि ये ख्वाब वाला सिलसिला उसके साथ ना हो, वरना फिर किसी पीर फकीर के पास जाएगा और हो सकता है वो वाकई पहुंचा हुआ पीर हो जो हमारे अमल की राह में रुकावट डाल दे। नागेश ने संजीदगी से भरपूर लहजे में कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी का अमल मैं खुद करूं। सकीना ने मशवरा दिया। फिर वही बेवकूफी की बातें कर रही हो। अब वो अमल शुरू हो चुका है और उसी शख्स को करना पड़ेगा जिसने उसे शुरू किया है। नागेश ने गजबनाक लहजे में कहा, माफी चाहती हूँ, मैं भूल गई थी, मगर आप क्या करेंगे? सकीना ने मुआज़रत करते हुए कहा, अब उसकी रूह नहीं बल्कि अगले मंगल वो खुद आएगा और सुबह होने पे उसे याद भी नहीं होगा कि वो रात के वक्त किसी कब्रिस्तान में गया है। नागेश ने उसी मकराना मुस्कुराहट से सामने खोपड़ी को घूरते हुए कहा, तुम ग्रेट हो नागेश। सकीना ने आगे बढ़ के नागेश को चूमा। वो अब नागेश से बिल्कुल बेतकल्लफ हो गई थी। पहले वो नागेश को बाबा कहती मगर अब बाबा का तकल्लुफ ना करती और आपसे तुम पे आ गई थी। नागेश ने उसके होठों पे अपने होठ रखे और फिर वो बेतकल्लफी की तमाम हदें पार कर गए। दूसरे दिन मंगल की सुबह थी। बशीर खान काफी खुश था कि हर मंगल उसे ख्वाब आता था, मगर इस मंगल उसे ख्वाब से छुटकारा मिल गया। मगर उसकी सारी खुशी चंद लम्हों में काफूर हो गई जब उसकी नजर अपने हाथों और कपड़ों पे पड़ी। उसके हाथ और कपड़े मिट्टी से लथरे हुए थे और हाथ से काफूर और केवड़ा की खुशबू आ रही थी। उसे अच्छी तरह इल्म था कि ये खुशबुएं मुर्दे को लगाई जाती हैं। वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था। यकीनन अब तक जो होता आया था वो ख्वाब नहीं हकीकत था। कोई शैतानी ताकत है जो इससे ऐसे घिनौने काम करवा रही है। इन्हीं सोचों में कर वो नहाने के लिए चला गया। नहा धो के कपड़े पहने और ड्यूटी पे चला गया। बिल्किस बेगम बहू के पुरअसरार रवैये से काफी परेशान थी। सकीना हर मंगल रात को घर से देर आती। हर बार उसके हाथ में शॉपिंग बैग होता। बिल्किस बेगम अब इससे कुछ पूछती तो नहीं थी, मगर अंदर ही अंदर वो उघल रही थी। अनजाने वसवसे उसे परेशान कर रहे थे। सकीना अव्वल तो शाम होते ही घर से चली जाती, वापस आती तो सास को नजरअंदाज करके अपने कमरे में चली जाती। बिल्किस ने अब की बार पक्का इरादा किया कि वो सकीना का ताकुब करेगी और पता चलाएगी कि वो कहाँ जाती है। इश्तियाक काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर था, वरना बिल्किस बेगम उसे जाने का कहती। शाम होते ही बिल्किस बेगम डाइनिंग हॉल में आई और फिर मगरिब की अजान सुनते ही वह वजू करके मुसल्ले पे खड़ी हो गई। उन्हें यकीन था कि सकीना अभी 15-20 मिनट नीचे नहीं आएगी, मगर सकीना तो जैसे मौके का इंतजार कर रही थी। नमाज पढ़ने तक सकीना जा चुकी थी। बिल्किस बेगम ने अब उसकी वापसी का इंतजार शुरू किया। 11 बजे बिल्किस बेगम को सकीना वापस आती दिखाई दी। बिल्किस बेगम अपने कमरे की खिड़की से उसे अंदर आते देख रही थी। जब सकीना अपने कमरे में चली गई तो बिल्किस बेगम उठी, कमरे से निकलकर सकीना के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद था। बिल्किस बेगम ने की होल से आंख लगाई तो वो खौफनाक मंजर देख के काम के रह गई। उनकी आंखों ने खौफनाक मंजर देखा। उन्हें उस पे यकीन न आया। सकीना हाथ में किसी नौमौलूद बच्चे का हाथ पकड़े उसे बड़ी ही रोबत से चिल्ला रही थी। उन्होंने दूसरी बार की होल से आंख लगाई तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई। दरवाजा खोलो बहू। बिल्किस बेगम ने दरवाजा दरदराना शुरू किया। थोड़ी ही देर में सकीना ने दरवाजा खोल दिया। क्या बात है, आपने क्या शोर मचा रखा है? सकीना ने कदरे गुस्से से कहा। मुझे मालूम हो गया है कि तुम औरत नहीं एक डायन हो। मैं अपने बच्चे को डायन के साथ नहीं रहने दूंगी। इश्तियाक आता है तो मैं तुम्हारा फैसला करवाती हूँ। बिल्किस बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता गया और वो वापस मुड़ गई। मगर सकीना अब मंजिल के पास आके वापस नहीं पलटना चाहती थी, इसलिए उसने शॉपिंग बैग उल्टाया। बच्चे कुछ टुकड़े जमीन पे गिरे। उसने शॉपिंग बैग सास के पीछे से उसके मुंह पे चढ़ाया। उसने ये कार्रवाई इतनी जल्दी की कि बिल्किस बेगम संभल ना सकी। तू मेरा फैसला करवाएगी बुढ़िया, तेरी मौत का फैसला तो मैं करूंगी। सकीना वाकई डायन बन गई थी। उसकी शक्ल देख के उस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि इस दरिंदा सिर्फ औरत के पीछे कोई मासूम और हसीन शक्ल छिपी है। बिल्किस ने हाथों से शॉपिंग बैग को मुंह से हटाने की भरपूर कोशिश की, मगर सकीना की गिरफ्त मजबूत थी। मोटे पॉलीथीन से बना शॉपिंग बैग ना ही फटा और ना ही सिड़का। बिल्किस बेगम ने अपना पूरा जोर लगाया, मगर एक जवान औरत के जोर के आगे नातवा बूढ़ी औरत कब तक टिकती। आखिरकार सांसें मासूम हुई, धड़कनें थम गई, जदोजहद मान पड़ गई।
सकीना ने फिर भी काफी देर शॉपिंग बैग को बिल्किस बेगम के मुंह पे चढ़ाए रखा। अच्छी तरह इत्मीनान करने के बाद उसने शॉपिंग बैग को सास के मुंह से हटाया तो वो काम गई। बिल्किस बेगम की आंखों की बेनूर पतलियां जैसे उसे घूर रही थी। नाक और मुंह से खून निकल आया। उन आंखों में हैरत थी, कई सवाल थे। सकीना ने जैसे तैसे करके सास की लाश उसके कमरे में पहुंचाई, अपने कमरे को हर सुराग से पाक किया और पहले शोहर को फोन लगा के कमाल अदाकारी से बिल्किस बेगम की तबीयत की खराबी का बताया। फिर अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया। अपनी आंखों में ग्लिसरीन डाल के वो सास के कमरे में आई। थोड़ी ही देर में डॉक्टर सदीकी वहां पहुंचे। डॉक्टर सदीकी को पहली नजर में पता चल गया कि बिल्किस बेगम गुजर चुकी है। इतने में मुलाजिम सकीना के ससुर मुश्ताक साहिब को भी इतला कराया, जो अलहदा कमरे में सोते थे और जब सोते थे तो घोड़े बेचकर सोते थे। सकीना आंसू बहाई जा रही थी। दिल की धड़कन बंद होने से इनकी मौत हुई। इसे आप हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। डॉक्टर सदीकी ने तमाम चेकअप करने के बाद कहा और मुश्ताक साहिब को तसल्लियां देता चला गया, बेटा जो खुदा को मंजूर था उसके सामने हम कुछ नहीं कर सकते। जाओ और इश्तियाक को फोन करके कहो जहाँ भी है फौरन घर आ जाए। मुश्ताक साहिब ने सकीना के सर पे हाथ रखा और वो उठ के टेलीफोन की तरफ बढ़ गई। एक हबीसाना मुस्कुराहट उसके लबों पे रक्सा थी। जैसे जैसे मंगल का दिन नजदीक आ रहा था, बशीर खान का खौफ बढ़ रहा था। पूरा एक माह से मंगल के दिन का शिकार बनता आया था, लेकिन अब की बार वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। लेकिन किसी के चाहने से वो वक्त तो नहीं रुकता, वो तो अपनी रफ्तार कायम रखता है। उसे किसी की परवाह नहीं होती, कोई पीछे रह जाए तो रह जाए। और फिर जिस दिन से बशीर खान डर रहा था वो दिन आ गया। सारा दिन वो इन्हीं सोचों में गिरा रहा, जिसकी वजह से एक दो बार उसकी 43 नंबर गाड़ियों से टकराते टकराते बची। ड्यूटी खत्म होते ही वो घर की तरफ चल पड़ा। एक ख्याल के आते ही उसने मोटरसाइकिल मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ाई। उसके जहन में एक छोटा सा ख्याल आया, उसके साथ ये शैतानी कार्रवाई तभी होती थी जब वो सो रहा होता था, और अगर आज वो ना सोए तो। इस ख्याल के आते ही मुस्कुराहट उसके लबों पे खेलने लगी। भाई कोई झागने वाली गोली है? बशीर खान ने मेडिकल स्टोर में दाखिल होते ही पूछा। तनवीर खान के बेटे यानी बशीर खान के भतीजे इम्तिहानात के दौरान ऐसी गोली इस्तेमाल करते थे और सारी सारी रात पढ़ते थे। इस किस्म की मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था, इसलिए बशीर खान ने अपने प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए ये मेडिसिन दी थी। वो जाते ही अपने कमरे में चला गया। लाइट गई हुई थी। उसने गैस लैंप जलाया, गोलियों के पत्ते से गोली निकाली और खा ली। गोली खाने की देर थी कि उसे नींद आने लगी। उसने सर को झटका और गोलियों के पत्ते की तरफ देखा। सफेद रंग की लंबी टेबलेट्स पीले रंग और गुलाई में तब्दील हो चुकी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि गोलियां इस साहत और रंग की नहीं थी और अभी थोड़ी देर पहले उसने लंबी गोली निकली थी। ये नींद उड़ाने की डबल डोज गोली थी, जो तकरीबन 6 घंटे इंसानी दिमाग को माउफ रखती थी। वो बार बार सर झटक रहा था, मगर कब तक? आखिर वो नींद के तारीक कुएं में कूद गया। 12:30 का वक्त होगा। बशीर अपने पलंग से उठा और मशीनी अंदाज में चलता हुआ दरवाजे से बाहर निकला। लाइट आ चुकी थी। अब्दुल कदूस के कमरे से तिलावत की रूह परवर आवाज आ रही थी। तर्जमा सूरह नास की पहली आयत का तर्जमा कर रहा था और फिर दूसरी आयत पढ़ी गई, फिर तीसरी, चौथी आयत पर बशीर खान ठटक के रुक गया। कुरान की मीठी आवाज बशीर खान के कान में पड़ी तो उसके चेहरे का रंग सुर्ख हुआ, मुठियां पेंच गई। तर्जमे की आवाज आई और वसवसे डालने वाले शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। बशीर खान के जिस्म को झटका लगा और वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। अब उसे नींद महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वो अपने अंदर बशाशत महसूस कर रहा था। बशीर खान को उस वक्त कुदरत की ये आवाज आई, निदाए हयात महसूस हो रही थी। वो खींचता हुआ खुद ब खुद कुदूस के कमरे में आया और फिर सारी रात ही वो तिलावत सुनता रहा। पीर नवाज शाह का अस्ताला जुमा वाले दिन भी कभी बंद नहीं होता था। लोग दूर दूर से आते, इसलिए छुट्टी का तो सवाल पैदा नहीं होता था। मगर ये उसकी पैरवी फकीरी की जिंदगी में पहला बुत था कि उसने अस्ताना बंद किया था। आने वाले अकीदतमंदों की पीर साहिब की तबीयत की खराबी का कह के वापस किया जा रहा था। पीर नवाज शाह अपने कमरे में बड़ी बेचैनी से टह रहा था कि अचानक हल्के से धमाके से वहाँ एक काला बिचिंग दियोनमा शख्स हाजिर हुआ। उसके जिस्म से उठने वाला ताफुन बेहद नागवार था। पीर नवाज शाह को जैसे उसकी आदत पड़ गई थी। कहाँ मर गया था तू और काम पूरा क्यों न किया? पीर नवाज शाह ने तकरीबन डांटते हुए कहा, आपको मालूम है कि मैं रूहानी चीजों से दूर रहता हूँ। इससे मैं लाने ही वाला था कि कुछ नामालूम से अल्फाज मुझे जुलसाने लगे और मैं वहाँ से भाग आया। मगर मैं बार बार वहाँ जाने की कोशिश करता रहा और हर बार ही वो नामालूम सी आवाज मेरे बदन में चिंगारियां छोड़ जाती।
सारी रात वो उस कमरे से निकला नहीं तो मैं क्या करता। काले ने सारी तफसील बताई। दफा हो जा यहाँ से, किसी काम का नहीं तू, पीर नवाज ने धारते हुए कहा। उसके मुंह से कफ बहने लगा और वो काला दियो गायब हुआ। पीर नवाज शाह कमरे के वश में आया। वहाँ से कालीन हटाया तो वहाँ एक ताक सा था। पीर नवाज ने उसे ऊपर उठाया तो सीढ़ियाँ नीचे दिखाई देने लगी। वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरा। उसने दीवार पे लगे बोर्ड से लाइट जलाई। कमरा रोशनी में नहा गया। कमरे में जा बजा बुत ही बुत पड़े थे। सबसे बड़े बुत के डेरों हाथ थे और मुंह से जुबान बाहर निकली थी। ये काली का बुत था। पीर नवाज उसके कदमों में गिरा। मेरी जिंदगी अब तेरे हाथ में है। माता वो अमल किसी वजह से अधूरा रह गया और अब मेरी जिंदगी खतरे में है। मुझे बचा ले काली माँ, मुझे बचा ले। पीर नवाज गिड़गिड़ाने लगा, मगर उसे मालूम न था कि काली ताकतें वक्त पड़ने पे अपने भुगतू का साथ छोड़ देती हैं। यकायक एक तरफ से नीले रंग का खोलता हुआ लावा था पीर नवाज के नाक और कान से गुजरता हुआ उसके जिस्म में सुरायत कर गया। पीर नवाज के जिस्म से नीले रंग के आबले से फूटने लगे और वो कपड़ों को फाड़ता हुआ तहखाने से निकल आया। दर्द की शिद्दत से उसके दिल से खौफनाक चीखें निकलने लगी और वो भागता हुआ बाहर लॉन में आया। सूरज की रोशनी पड़ते ही वो आबले फूटना बंद हो गए, मगर उसका जिस्म किसी छलनी की तरह दरीदा हो चुका था। दर्द थोड़ा कम हुआ तो सोचने समझने की सलाहियत काम करने लगी। बशीर खान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तूने अच्छा नहीं किया। तू पल पल मौत के लिए तड़पेगा और तुझे मौत नहीं आएगी। पीर नवाज ने दांत पीसते हुए कहा। पीर नवाज अगर इस वक्त उसके पास होता तो वो इसे कच्चा चबा डालता। उसने अपने एक मुलाजिम के हाथ रजिस्टर मंगवाया, जेब से पेंसिल निकाली और इस पे बशीर खान और उसके अहले खाना के नाम लिखे। उसके भाई भतीजे भतीजों के नाम, फिर उन पे कुछ पड़ता रहा। मुलाजमों से कह के शहर में आग जलवाई। बशीर खान और दीगर की पर्चियां आग में झोंकने ही वाला था कि उसके सामने एक धमाका हुआ और एक फकीर हाथ में असा पकड़े जाहिर हुआ। वो अजीब सी चाल चलता हुआ उसके करीब पहुंचा। उसके दाएं कंधे पे कासा लटका हुआ था, बाएं कंधे पे चमड़े का बना बुग्गल सा लटका था। गले में रंग बिरंगी बड़ी मोती की माला थी। अब भी वक्त है, अपने करतूतों से बाज आ जा, शायद तुझे माफी मिल जाए। फकीर की बारोब आवाज गूंजी। तू किधर से आया है डोंगी, दफा हो जा, मुझे मेरा काम करने दे। पीर नवाज ने गुस्से से कहा। तूने अब तक बहुत गुनाह कमाए, मगर हर इंसान पे तौबा का दर खुला रहता है। जो शख्स तौबा करता है उसे अल्लाह ताला मुआफ कर देता है, चाहे उसके गुनाह पहाड़ जैसे हों। कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तनबीह की जाती है। तेरी खुश नसीबी है कि तुझे तनबीह करने के लिए मुझे भेजा गया। छोड़ दे इन मासूमों को इनके हाल पे, ये आग बुझा दे ताकि इस आग से बच सके। फकीर ने बड़े धीमे लहजे में उसे समझाया, बंद कर अपनी बकवास और दफा हो जा, मेरा कोई खुदा नहीं। पीर नवाज ने पर्चियां आग में फेंकी। पास पड़ी हुई ईंट उठा के फकीर को दे मारी। ईंट फकीर के जिस्म से ऐसे गुजरी जैसे वो हवा का बना हुआ हो। फकीर तासुफ भरी नजरों से उसे देखता रहा और देखते ही देखते वो पीर नवाज की नजरों से ओझल हुआ। यकायक एक बदली सी सूरज के सामने आई और आबले फूटने का अमल फिर से शुरू हुआ। पीर नवाज सीखता हुआ उठा। उसके दूसरे कोने में दर्द दौड़ गया। वहाँ काफी धूप थी। धूप में खड़ा रहना अब उसकी मजबूरी बन गया। वही काली ताकतें जो कभी उसका हथियार थी अब उसके खिलाफ अमल पैरा थी। सूरज की रोशनी पीर नवाज को काली ताकतों से तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए थी। अंधेरे की फौज अंधेरा होने का इंतजार कर रही थी। पीर नवाज की अब शदीद ख्वाहिश थी कि ये सूरज कभी न डूबे और वो यहाँ इसकी रोशनी में खड़ा रहे। मगर कुदरत का निजाम अपने औकात के मुताबिक चलता है और चलता रहेगा। सूरज मगरिब की तरफ झुकता चला गया। आस्ताने की दीवारों के साए लम्हा बलम्हे पीर नवाज की तरफ मौत के साए की तरह बढ़ने लगे। वो आस्ताने से निकला और गली में डलती धूप में दौड़ने लगा। मौत के खौफ ने उसकी तमाम हसियात सलब कर दी। वो सोच रहा था कि ऐसे दौड़ने से वो धूप के साथ रहेगा। साए लंबे होते गए, सूरज झुकता गया। बसंत की आमद थी। लाहौर शहर हो, बसंत पे पतंगों से आसमान रंगीन ना हो, ये कैसे हो सकता था। हर छोटा बड़ा अपनी मसाद के मुताबिक तैयारी कर रहा था। ऐसे में तनवीर खान, नसीर खान की औलाद कैसे पीछे रह जाती। पतंगे लेके वो भी छत पे आए। हर बसंत पे उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती थी ताकि वो अपना त्योहार खुश असलूबी से मनाए। पतंगे वो दुकान से भी खरीद लेते थे, मगर कट्टी पतंग पकड़ने में जो मजा आता था वो खरीदी हुई पतंगों में कहाँ। छत की मुंडेरें 3-3 फुट ऊंची थी। एक तरफ बिजली का खंबा लगा था। ट्रांसफार्मर तो घर से परे था, मगर बिजली की तारें मुंडेर के ऊपर से गुजर रही थी। सब लड़के सियाने थे। नसीर खान का बेटा अब्दुल कुदूस पतंग उड़ाता तो नहीं था, मगर देखता बड़ी शौक से था। तनवीर खान का बड़ा बेटा शाहजेब खान पतंग उड़ाता। सबसे छोटा सलीम खान
चरखी पकड़ता, जबकि मंजिला जमाल खान पतंगे कटी हुई पकड़ता था। शाहजेब का मुकाबला साथ वाले पड़ोसी से हो रहा था। शाहजेब बड़े तरीके से ढील दे रहा था। सभी की निगाहें शाहजेब की पतंग पे गिरी हुई थी। जमाल खान की नजर अपने दाएं तरफ पड़ी तो एक बड़ी सी खूबसूरत पतंग कटी जा रही थी, जिसकी डोर दाएं मुंडीर पे थी। जमाल खान भागा, फौरन से बेशतर उस डोर को पकड़ा, मगर वहाँ ना कोई पतंग थी और ना ही डोर जिसे उसने पकड़ा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो डोर बिजली की तार बनी और कई सौ वोल्ट करंट उसके जिस्म में दाखिल हुआ। दफतन सबसे छोटे सलीम की नजर जमाल पे पड़ी और वो चहरी फेंक के जमाल की तरफ बढ़ा। अब नसीर खान, तनवीर खान और बशीर खान ने भी उसकी तरफ देखा और भागते हुए बहरोज की तरफ लिप गए। शाहजेब ने भी पतंग हवा के दोष पे छोड़ी और वो भी भागा। ये सब अफरा तफरी में चंद सेकंड में हुआ था। सलीम चरखी फेंक के भाई के पास पहुंचा, उसे बाजू से पकड़ के छुड़ाना चाहा कि उसके अंदर भी एक भूचाल सा आ गया। जमाल के तो नाक, मुंह और कानों से खून जारी हुआ। तनवीर खान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जबकि बशीर खान और नसीर खान इधर उधर देखने लगे कि कोई लकड़ी मिल जाए तो सलीम की जान बचाई जाए। शाहजेब रोता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और बार बार अब्दुल कुद्दूस उसे पकड़ के पीछे कर रहा था। अब्दुल कुद्दूस ने हाथ बढ़ाए और सूरह फातिहा से कुरान पाक शुरू कर दिया। उसके ऊंचे लहजे में तिलावत की आवाज सुनते ही बशीर खान और नसीर खान ने भी हाथ उठाए। कोई लकड़ी तो उन्हें मिलके नहीं दे रही थी और अब शायद उन्होंने सब खुदा पे छोड़ दिया था। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन आयत मुकम्मल हुई ही थी कि लाइट चली गई। सलीम का बेहोश वजूद आगे बढ़ते नसीर खान की बाहों में झूल गया, जबकि जमाल को बशीर ने काबू किया। उसकी हालत से नहीं लगता था कि वो अब तक जिंदा है, मगर बशीर खान ने उसे उठाया। नसीर खान के पीछे भागा, जो सलीम को उठाए सीढ़ियां उतर रहा था। नीचे पहुंचते पर जब वो दूसरे अहले खाना ने पूछा तो उन्होंने कोई जवाब न दिया। उन दोनों को टैक्सी में डाला और हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। सकीना जब से नगेश के पास आई थी बड़ी परेशान थी। हर मंगल उसका अमल पूरा हुआ करता था, मगर इस मंगल को बशीर खान बच्चा लेके उसके पास न आया और जहाँ वो परेशान थी वहाँ नगेश का भी बुरा हाल था। उसने 2 दिनों में नगेश के फ्लैट के 10 चक्कर लगाए थे, मगर हर बार उसे नगोश तो क्या उसकी धूल भी ना मिली थी। सुबह के वक्त तो वैसे भी पता नहीं कहाँ होता था, मगर अब वो रातों को भी नहीं मिलता था। सकीना के दिल में खोल उठ रहे थे कि शायद अमल पूरा न होने पे शैतानी ताकतों ने उसके साथ कोई उल्टा सीधा कर दिया हो, और अब वो डर रही थी कि कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। तभी उसकी जिंदगी ने पलटा खाया। शुरुआत एक उल्टी से हुई। इश्तियाक माँ की वफात के बाद से बाहर नहीं जाता था। वो उसे लेके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे बाप बनने की खुशखबरी सुनाई। इश्तियाक तो जैसे हवाओं में उड़ रहा था। घर पहुंचते ही मुलाजमों से और अपने वालिद से दाता साहिब के मजार पे चलने का कहा। सब खुशी खुशी चल पड़े। दादा दरबार पहुंच के इश्तियाक ने लंगर तैयार करने वाले को 10,000 रुपए दिए और कहा लंगर तकसीम करो। सब दरबार में दाखिल हुए, मगर सकीना ने पांव उठाया ही था कि ऐसे लगा जैसे आग की दीवार से खड़ी है, जो नजर तो नहीं आ रही थी, मगर उसकी तपश से वो झुलसी जा रही थी। वो भाग के पीछे जा खड़ी हुई। इश्तियाक ने मुड़ के देखा और वापस सकीना के पास आते हुए बोला, अंदर चलो, यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? मुझसे चला नहीं जाता तो मैं उठा के ले जाता हूँ, इश्तियाक ने कहा और अपने इरादे पे अमल करना ही चाहता था कि सकीना गुस्से से बोली, मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी। इश्तियाक उसके मुंह की तरफ देखता रह गया। जैसे तुम्हारी मर्जी में, इसरार नहीं करूंगा, इश्तियाक ने कहा और दरबार में दाखिल हुआ। बहुत खुश हो बच्चे, आवाज ने इश्तियाक को पलटने पे मजबूर किया। सब चौगे में मलबूस वो कोई दरवेश था। इश्तियाक ने अदब से उन्हें सलाम किया। तेरी खुश नसीबी है कि तू खुदा के बंदे के दरबार में आया है, वरना तू भी उसी गदाब की लपेट में आ जाता जो तेरी बीवी के लिए मैंने देखा है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा गदाब बाबा? आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। इश्तियाक ने इस्तराबी लहजे में कहा, समझ आओगे, सब कुछ समझ आओगे, ये खा लो। दरवेश ने चंद इलायची दाने इश्तियाक को दिए और फिर गोया हुआ, एक बात याद रखना, अपनी बीवी के पास तब तक न जाना जब तक वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे लेती। बाद में तुम्हें इजाजत है अगर वो इस काबिल रही तो। आखिरी जुमला दरवेश ने मुस्कुराते हुए बहुत धीमे लहजे में कहा, मगर इश्तियाक ने सुना और चाहता था कि इस बाबत वो कुछ पूछे, मगर दरवेश उसके देखते ही देखते गायब हुआ। लंगर वगैरह तकसीम करवाने के बाद वो घर लौट आए। उधर जमाल खान की मौत की तस्दीक हो गई थी और सलीम खान अब खतरे से बाहर था। तनवीर खान को होश आ चुका था। उसने रो रो के बुरा हाल किया। उसकी बीवी तहमीना की हालत उससे बदतर थी।
नसीर और बशीर खान की बीवियां उसे तसल्ली दिलासे दे रही थी, मगर जिस माँ का बेटा छिन जाए उसे कब सुकून मिलता है। रो रो के उस पे गशी के दौरे पड़ रहे थे। जमाल खान को दफनाया गया। रात हो गई। तनवीर खान की बीवी तहमीना तो पहले ही बेहोश थी। डॉक्टर ने उसे चंद घंटे आराम के लिए इंजेक्शन दिया था, जबकि दूसरे अफराद घुटनों में सर दिए बैठे थे। तभी बशीर खान ने शाहजेब और दूसरे बच्चों से कहा कि जाके सो जाओ, और वो उठ के चले गए। बशीर खान के दोनों बेटे शाहनवाज और गुलाब खान दादा के पास थे। उनकी अभी इतनी उम्र नहीं थी कि वो समझ सकते कि घर में क्या हुआ है। नींद तो सूली पर भी आ जाती है। थोड़ी देर में सब सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। अकेला तनवीर खान गैलरी में उकरू बैठा, घुटनों में सर दिए बैठा था। 2 बजे का वक्त होगा कि कमरे का दरवाजा खुला। नसीर खान की बड़ी बेटी सुंबल आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब से गुजरी। तनवीर खान ने एक नजर उस पर डाली और फिर घुटनों में सर दे लिया। कोई और वक्त होता तो शायद उसे रोकता कि रात के इस वक्त बगैर जूती पहने, बगैर दुपट्टा ओढ़े वो किधर जा रही है। मगर इस वक्त वो दुख के दलदल में ऐसे डूबा था कि कोई चाहे जो मर्जी करे, उसे कोई परवाह नहीं। सुंबल चलती चलती शहरोज खान के कमरे के सामने रुकी। दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा खुलता चला गया। वो अंदर आई, बगल में दबा हुआ हाथ निकाला। उसके हाथ में एक तेजदार सब्जी काटने वाली छुरी पकड़ी हुई थी। सामने शहरोज खान बेड पे लेटा नींद के सफर पे रमा दबा था। उसके एक पहलू में शाहनवाज खान और दूसरे में गुलाब खान थे। सुंबल आगे बढ़ी। वो चाहती थी कि गुलाब खान को उठाए। उसी वक्त शहरोज खान ने करवट बदली और वो पीछे हट गई। शहरोज खान का बाजू गुलाब खान के ऊपर था। उसने इरादा बदला और पलट के शाहनवाज की तरफ बढ़ी, मगर पीछे पड़े गिलास को कोहनी लगी और वो एक झटके से टूट गया। शहरोज खान उठा। हालात की नजाकत को भांपते हुए उसने शाहनवाज को उठाया और दूसरी साइड पे कर लिया। सुंबल बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? ये छुरी? शहरोज खान ने छुरी पे नजर पड़ते ही हकलाना शुरू किया। ये बच्चे मुझे दे दे बुड्ढे, तेरी बारी अभी नहीं आई। मुझे मजबूर करेगा तो इनसे पहले तुझे मार दूंगी। सुंबल खान के मुंह से मर्दाना मगर बड़ी दहशतनाक आवाज निकल रही थी। उसी वक्त सुंबल के पीछे एक फकीर जाहिर हुआ, हाथ में असा पकड़े। फकीर सुंबल के पास आया, उसे चोटी से पकड़ा। तूने जो कुछ करना था कर लिया, अब हमारी बारी है, निकल बाहर इसके जिस्म से, फकीर ने गुस्से से कहा और चुटिया को झटका। सुंबल के मुंह से मर्दाना चीखों का तूफान जारी हुआ और फिर एक धुआं सा निकला और एक काले मगर दियो कामत शक्ल की शक्ल इख्तियार कर गया। उसकी आंखों में स्याह पत्तियों का निशान भी न था। उसी असना में बशीर खान, नसीर खान और तनवीर खान भी कमरे में आए। शोर की आवाज सुन के उनकी नींद भी खुली। शाहनवाज खान, गुलाब खान भी नींद से जागे। बशीर खान की बीवी ने उन्हें संभाला। फकीर ने असाकरुक दियो कामत शख्स की तरफ किया। असा से निकलने वाली शुआ से उसे चीखने की मोहलत भी न मिली और वो जल के खाक हुआ। मैं जानता हूँ कि आप सब हैरान होंगे कि अचानक ये सब क्या हुआ, मगर खुदा का शुक्र अदा करें कि मैं इस तरफ से गाफिल नहीं था, वरना इस मरदूद का काला जादू इन बच्चों पे भी ऐसे हमलावर होता जैसे सुबह जमाल खान पे हुआ। फकीर ने सबको हैरत से देखते हुए कहा, बाबा, हम आपसे ये नहीं पूछते कि आप हमारे नाम कैसे मालूम हैं, क्योंकि जैसे आपने हमारी मदद की आप कोई नेक हस्ती हैं, मगर इस बात का जवाब जरूर पूछेंगे कि हम पे काला जादू कौन करेगा। हमारा तो ऐसा कोई दुश्मन नहीं। शहरोज खान ने पूछा। सुंबल अब नॉर्मल हालत में थी, काफी हैरान थी। वो अपने कमरे से दादा के कमरे में आने की वजह से हैरान थी और यहाँ तक आने का उसे इल्म भी न हुआ। इस बात का जवाब आपको बशीर खान बेहतर तरीके से दे सकता है। फकीर ने मुस्कुराते हुए बशीर खान की तरफ देखा। हाँ, तुम याद करो कब्रिस्तान में जब तुमने उस औरत को एक गंदे अमल से मना किया था, वही नेकी तुम्हारे गले पड़ गई। सुबह का हादसा जो जमाल खान की जान ले गया, वो भी काले जादू की पैदावार था। मगर जालिम हक कितना वसी हो, खुदा की लाठी बेआवाज होती है, जब पड़ती है तो अच्छे अच्छू के पत्ते पानी हो जाते हैं। फकीर ने कहा, तो क्या वो ख्वाब जो मुझे नजर आते थे वाकई वो हकीकत थे? बशीर खान ने सवाल किया। अब सब अहले खाना जमा हो गए। बशीर खान और फकीर बाबा में होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। हाँ, बिलाशुबा वो एक हकीकत था और शायद ये अमल तुम 7 मंगल तक करते, मगर खुदा के पाक कलाम की बदौलत अमल आधे में रह गया, जिसकी वजह से वो शख्स काफी अजाब में है और अब तुम सब अहले खाना का दुश्मन हो गया है, मगर अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फकीर बाबा ने तमाम अहले खाना को देखते हुए कहा। मगर बाबा, वो शख्स कौन है? बशीर खान ने बेचैनी से पूछा। उसका एक रूप ख्वाब में देख चुके हो और दूसरे रूप का नाम है पीर नवाज शाह। वो शख्स सुबह को आस्थाने में बैठ के पीर बनता है, रात को सफरी अमल का माहिर बन के नगेश के नाम से एक फ्लैट में मौजूद होता है,
काम वो शैतानी अमल से करता है, हाँ वो आस्थाने में हो या फ्लैट में। इन सारी बातों की बशीर खान को पूरी तरह समझ आ रही थी, बाकी लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। अब मैं चलता हूँ, फकीर बाबा ने कहा, और हाँ सुबह तुम अपने काम पे जरूर जाना। फकीर बाबा ने बशीर की तरफ इशारा किया, मगर बाबा घर में जवान मौत, वो भी खुदा की मर्जी थी, ये भी खुदा की मर्जी है। एक काम का आखिरी अंजाम रुका है, इस नए काम का अंजाम तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। फकीर बाबा ने बशीर की बात काटते हुए कहा, असर टेकते हुए दीवार की तरफ चले और दीवार में गायब हो गए। फकीर बाबा के जाने के बाद सबने बशीर को घेरा। बशीर खान ने तमाम वाकया सुनाया। सभी खुदा का शुक्र अदा करने लगे कि अल्लाह की जात ने एक नेक हस्ती की मदद से उन्हें इतने बड़े नुकसान से बचा लिया। फकीर की हिदायत के मुताबिक बशीर खान अपनी ड्यूटी पे चला गया। सारा दिन वो इसी कश्मकश में रहा कि न जाने कौन सा ऐसा नेक काम है जो उसकी वजह से रुका हुआ है। सारे लाहौर का चक्कर काटती उसकी 43 नंबर टोकर स्टॉप पे आई। उसकी नजर रास्ते पे थी कि अचानक एक जंगली सूर उसकी जंगली के आगे आया। वो भागा हुआ रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। कुचल डालो इसे, कुचल डालो। मुसाफिरों की आवाज ने उसे इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर किया। अगर वो ऐसा न करता तो वो सूर न जाने किस किस को नुकसान पहुंचाता। बशीर खान ने एस्केलेटर पे दबाव डाला, गाड़ी को जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ाया। सूर की गर्दन हैरत अंगेज तौर पे मुड़ी और उसकी आंखें बशीर खान की आंखों से मिली तो वो वहीं रुक गया। अगर वो सूर चाहता तो छलांग लगा के एक तरफ हो सकता था, मगर वो वहीं रुका। गाड़ी का वजनी व्हील उस पे चढ़ा। बशीर खान ने रिवर्स लगाया और गाड़ी पीछे करके फिर एक झटके से उस पे चढ़ा दी। ऐसे करने से बशीर खान मुतमिन हुआ कि अब वो जानवर मर चुका है। वो गाड़ी से उतरा, मगर कदम बाहर रखते ही एक पुलिस जीप उसके पास आके रुकी और एक बावर्दी शख्स ने ऊंची आवाज में कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। पीर नवाज शाह दौड़ता रहा। धूप डलती रही और आखिरकार सूरज डूब गया। आबले फूटना शुरू हो गए। गलियों से निकल के वो सड़कों पे आया। रात में लाहौर शहर में काफी गहमा गहमी होती है। हाशिश उसकी हालत देख के कानों को हाथ लगा रहा था। उसका तमाम बदन गर्दन तक छलनी हुआ। नेले मवाद ने उसके चेहरे को नहीं छोड़ा। उसके मुंह से चीहों का तूफान जारी था। कोशिश के बावजूद वो चीहों पे काबू नहीं पा रहा था। इसी वजह से इर्द गिर्द के लोग उसे देख के तौबा तौबा कर रहे थे। वैसे भी उसकी हालत पागलू जैसी हो रही थी। कमीज पार के उसने पहले ही टुकड़े टुकड़े कर लिया था। इसका इमामा रास्ते में कहीं गिर गया था। मुंह पे लगी नकली दाढ़ी उखड़ के जू रही थी, मगर उसे किसी चीज का होश न था। वो तो धूप की तलाश में दौड़ा जा रहा था। फिर कलमा चौक के पास आके उसकी कुव्वते बर्दाश्त जवाब देके वो गिर पड़ा। बेहोश होते ही सुकून की वादियों में उतर गया। न जाने कितनी देर वो बेहोश रहा। धूप की शिद्दत महसूस होते ही उसने आंख खोली। सूरज सर पे था। आंवले फूटना बंद हो गए, मगर वो जानता था कि सूरज ने सदा सर पे नहीं रहना। इसलिए वो उठा और अपनी हिफाजत की तदाबीर सोचने लगा। उसकी चाल में अब लड़खड़ाहट थी। कोई तदबीर उसके जहन में नहीं आ रही थी। सूरज ढलने का वक्त आया। उसने उफक की तरफ दौड़ना शुरू किया। टोकर स्टॉप पे वो पहुंचा तो रोड क्रॉस करते हुए उसे गाड़ी अपनी तरफ आती दिखाई दी। गाड़ी के ड्राइवर को देख के वो हक्का बक्का रह गया। ये तो बशीर खान था, जिसके अहले खाना समेत उसने बशीर खान की मौत की पर्ची लिखी थी। मगर बशीर खान जिंदा था और गाड़ी लेके उस पे चढ़ रहा था। पीर नवाज ने आंखें बंद की। बशीर खान ने उसके जिस्म को दोबारा कुचला। सामने 5 सिगरेट के खोखले पे बैठे नौजवान ने हादसा देखा तो जल्दी से पुलिस को फोन किया। कुछ देर में पुलिस की गाड़ी पहुंची। बशीर खान गाड़ी से उतरा तो एक ट्रैफिक पुलिस अफसर ने कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मेरा क्या जुर्म है? एक इंसान को बुरी तरह रोन के तुम कहते हो कि तुम्हारा क्या जुर्म है? ट्रैफिक अफसर ने गुस्से से कहा। ड्राइवर ने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक जंगली सूर को मारा है। एक शख्स गाड़ी से उतरते हुए बोला, हाँ हम सब ने देखा है। मुसाफिरों ने नीचे उतरते हुए पुरजोर अंदाज में कहा। सब गाड़ी के अगले टायर की तरफ आए, मगर वहाँ किसी इंसान, किसी जानवर तो क्या, किसी भी चीज का नामो निशान नहीं था। ना ही खून का कतरा या खून का धब्बा था। सब हैरान थे कि उन्होंने खुद जंगली सूर को मरते देखा और अब वहाँ कुछ भी नहीं। जबकि 5 सिगरेट वाला और दीगर दुकानदार भी हैरान थे, मगर ट्रैफिक अफसर के पीछे खड़े फकीर बाबा को बशीर खान देख रहा था, जो मुस्कुराते हुए उसे सताशी नजरों से देख रहे थे। थोड़े ही दिनों में बशीर खान की जिंदगी मामूल पे आई। उधर सकीना के यहाँ बेटा हुआ, जो कई टुकड़ों पे मुश्तमिल था, जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी। उसके बाद उसके शौहर ने दूसरी शादी की, उसे पागल खाने में डाला और फिर 1 माह के अंदर अंदर उसका नाता इस दुनिया से खत्म हो गया।